हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जब आपके पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट, जब आपके एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं तो आप उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जिस प्रकार आपके एग्रीमेंट चेंज होने पर आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करते हैं, ठीक वैसे ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपके हो या कोई पार्टनर्स एडमिट हो जाए तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या कोई पार्टनर्स फर्म से रिटायर कर जाए तो उस समय भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या डेथ होने पर भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द बुक्स ऑफ increase or decrease in the books value of assets and liabilities of the partnership firm at the time of change in profit sharing ratio। देखिए, at the time of change in profit sharing ratio, admission, retirement and death of the partnership firm। ठीक है, जब आपके एसेट और लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज यानी जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए या एडमिशन हो जाए या रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, ये सभी के टाइम पे आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। When revised value are to be recorded in the books, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखिए, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू जिस समय आपके पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, वो एडमिशन के माध्यम से हो या रिटायरमेंट या डेथ, कोई भी कंडीशन पे अगर आपकी डीड चेंज हो रही है तो आप उस समय आपकी अपने एसेट्स की वैल्यू को रिवाइज करते हैं कि उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिवाइज करते हैं, यदि आप अपने एसेट्स की वैल्यू रिवाइज करते हैं और आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ये आपको गेन अराइज करता है। यदि आपकी कोई लायबिलिटीज है जो आपकी घट गई है, पहले से आपकी लायबिलिटीज घट गई है, तो ये भी आपको गेन अराइज करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके कोई क्रेडिटर है, वो 5000 के और वो क्रेडिटर अब 2000 वो 3000 कर दिए, यानी 2000 आपको अब पे करना होगा, तो आपकी लायबिलिटीज घट गई है, तो इससे भी आपको गेन अराइज होगा। या कोई ऐसा एसेट जो रिकॉर्ड किया ही नहीं गया था पुराना बैलेंस शीट में, तो अब आपके पास वो सामने आ गया कि नहीं, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो इससे भी हमको गेन अराइज होगी। और जितना भी प्रकार की गेन अराइज करती है उसकी जनरल एंट्री इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डीआर या डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डीआर या अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ऑल टाइप्स ऑफ, आप जान रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ गेन, जो गेन अराइज करता है उसको आप क्रेडिट में लिखते हैं, यानी इंक्रीज इन एसेट्स आप क्रेडिट में लिखिएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज भी क्रेडिट में लिखिएगा और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी क्रेडिट में देंगे। ठीक है, अब इसके अपोजिट, जैसे आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर घट गई हो तो ये आपको लॉस अराइज करता है। ठीक है,
अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज आपकी बढ़ गई हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये होने से आपके लॉस अराइज होगा, तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू डिक्रीज इन एसेट्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और उसको आप लॉस को डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डेबिट साइड में लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा। अगर आपकी क्रेडिट अधिक होती है, अगर आपकी क्रेडिट अधिक होती है तो ये आपकी प्रॉफिट यानी गेन अराइज होगा, जिसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मान लेते हैं कि दो पार्टनर्स है और जो भी प्रॉफिट हो यहाँ पर वो पार्टनर्स अपने एग्रीड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इसकी एंट्री कंडीशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री सी नंबर, कंडीशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केसेस पर आपकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डेबिट अधिक है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, आपकी अगर डेबिट अधिक होती है तो आपको यहाँ पर लॉस अराइज होगा। या तो आपको दो कंडीशन होगा, या तो आपकी प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। यदि आपकी लॉस अराइज होगा तो आप इस लॉस को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें भी अगर पार्टनर्स दो होंगे तो वो इस लॉस को अपने एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, और इस लॉस का एंट्री डी नंबर, कंडीशन ऑफ लॉस, आपके लॉस की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड केसेस में। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू क्लोज, यदि आप रिवाइज वैल्यू को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, नॉट टू बी क्लोज, तो आप उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट उस कंडीशन पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के केसेस पे जो भी पार्टनर्स गेन होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका अपोजिट अगर आपकी लॉस होगी तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपकी होगी। थैंक यू।